नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था नागविहार। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके महल से जुड़ी एक रहस्यमय घटना ने उनकी कहानी को हमेशा के लिए डरावनी बना दिया। राजमहल के पास एक पुरानी बावड़ी थी। कहते थे बावड़ी के भीतर एक शापित आत्मा रहती थी। उस आत्मा हर पूर्णिमा की रात किसी इंसान की बलि मांगती थी। राजा को इस बात पर यकीन नहीं था और उसने इस बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक रात जब राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी महल के एक नौकर ने चीखते हुए अंदर दौड़ लगाई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए बताया कि बावड़ी से किसी महिला की रोने की आवाज आ रही है। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन वे खाली लौटे। अगले दिन महल की रसोई में काम करने वाली एक महिला अचानक गायब हो गई। उसके कपड़े बावड़ी के पास मिले, लेकिन उसका शरीर नहीं मिला। यह सिलसिला हर पूर्णिमा पर जारी रहा। महल के लोग धीरे धीरे डरने लगे। राजा ने अपनी विश्वास पात्र मंत्री सोमनाथ से इस रहस्यमय को सुलझाने के लिए कहा। सोमनाथ ने बताया कि इस बावड़ी का निर्माण कई साल पहले एक पुराने राजा ने करवाया था। उस राजा की रानी रत्नावली एक दिन बावड़ी में गिर गई थी और मर गई, लेकिन उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र थी। कहते हैं रानी की आत्मा अब भी बावड़ी में बसी हुई है और हर पूर्णिमा को बलि मांगती थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। राजा वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर अपने राज्य को इस डर से मुक्त करेंगे। अगली पूर्णिमा की रात राजा ने खुद को बावड़ी के पास जाकर सत्य का पता लगाने का निर्णय किया। उस रात चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। महल के सभी दरवाजे बंद थे। राजा मंत्री को कुछ बहादुर सैनिक मसालों के साथ बावड़ी के पास पहुंचे। राजा मंत्री और कुछ बहादुर सैनिक मसालों के साथ बावड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही वे बावड़ी के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो मेरे दरबार में? अचानक बावड़ी में पानी से एक परछाई निकली। वह महिला की आत्मा थी, जिसके लंबे बाल उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। उसकी आंख जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ धोखा किया, अब तुम्हारी बारी है। राजा ने साहस के साथ पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों मेरे राज्य को परेशान कर रही हो? आत्मा ने बताया, उसे अपने साथ एक अन्याय का बदला चाहिए। उसने राजा को चेतावनी दी, अगर अगली पूर्णिमा तक उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान नहीं किया तो पूरा राज्य शापित हो जाएगा। राजा ने तुरंत एक विद्वान पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए उसे बावड़ी के पास एक बड़ा यज्ञ करना होगा और आत्मा के लिए क्षमा मांगनी होगी, लेकिन यज्ञ करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आत्मा और क्रोधित हो जाएगी। अगली पूर्णिमा को यज्ञ शुरू हुआ। राजा, रानी और महल के सभी लोग उसमें शामिल हुए। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगी।
हवाएं तेज हो गई, मसाले बुझने लगी, चारों तरफ धुआं फैल गया। आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने राजा को चेतावनी दी, अगर यह यज्ञ अधूरा रहा तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। यज्ञ के दौरान राजा वीरेंद्र ने महसूस किया कि आत्मा को शांति देने के लिए कोई बड़ा बलिदान जरूरी है। उसने अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा ने यज्ञ में अग्नि में कूदने का फैसला किया, आत्मा चिल्लाई, नहीं, तुम सचमुच एक न्याय प्रिय हो, तुम्हारे बलिदान की जरूरत नहीं, आत्मा ने कहा। उसके बाद आत्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा राज्य अब श्राप मुक्त है, लेकिन याद रखना, इस बावड़ी को हमेशा बंद रखना, वरना यह श्राप फिर से जाग जाएगा। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र का राज्य शांतिपूर्ण हो गया। बावड़ी को बंद कर दिया गया और वहां जाने का मना ही कर दी गई। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस बावड़ी के पास आज भी जाए, पूर्णिमा की रात उसे रानी रत्नावली की परछाई दिखाई देती है। क्या तुम कभी उस बावड़ी के पास जाने की हिम्मत करोगे? कमेंट में बताओ। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।